हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमें ये समझना है आज। तो किसी भी सरफेस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से या उस सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ओके। अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि magnetic flux over an area in a magnetic field represents the total number of magnetic field lines crossing this area normally। मतलब एक सरफेस के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस के थ्रू नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, पास हो रही है, उसे ही उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी है ना, तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करें, काउंट कैसे करें, है ना। तो ये डेफिनेशन तो केवल मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हो गई। अब अगर हमें किसी भी एरिया के मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो हमें मैथमेटिकली ये जान लेना होगा कि किसी भी एरिया से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड किस पर करता है। ठीक, किन किन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। अगर हम ये जान लेंगे तो मैथमेटिकली हम ये भी फॉर्मूला भी निकाल लेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है और उसे हम कैसे फाइंड आउट करें। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डिपेंड किस पे किया, ये डिपेंड किया मैग्नेटिक फील्ड पर। क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो हमें ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड किस पे किया, मैग्नेटिक फील्ड पे। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये सामने आई कि ये डिपेंड करता है उस एरिया पर, उस एरिया के मैग्नीट्यूड पर। ठीक, जिसके हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि अब एरिया बढ़ा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगी, है ना। एरिया कम होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगी। तो एरिया बढ़ने पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब यहाँ में ये दो बातें तो मिल गई, पर एक प्रॉब्लम और है। वो क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है पहली चीज़, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है, तो फ्लक्स दोनों पर अलग अलग होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो अब हमने ये जो सरफेस ले लिया, ठीक है, और इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, और ये जो सरफेस है, सरफेस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। ओके, तो अब एक सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। ठीक है, और अगर वो सरफेस प्लेन है तो उसके दो डायरेक्शंस होते हैं। तो एक डायरेक्शन ये हो सकता है, ठीक, जो आप देख रहे हैं, या दूसरा डायरेक्शन हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो बातों को सिंपल रखने के लिए हम ये वाला डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी ये सरफेस वेक्टर हम कंसिडर करते हैं। ये सरफेस वेक्टर, ठीक है, इस सरफेस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है उसे हम ले रहे हैं थीटा। हम बात कर चुके हैं कि फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर और एरिया पर। ठीक है, सरफेस के एरिया पे। सरफेस का एरिया ए है और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस का डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिला, फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ओके, और सरफेस हमारा प्लेन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड
और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, नाउ अब हम बात करने चल रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, वेरिएबल हो। ठीक है, नाउ अब हम एक ऐसा सरफेस ले रहे हैं जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वैरी करे, तब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पर ये सरफेस एरिया ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वैरी करेगी। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी वैरी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं, ds देख रहे हैं, और इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जिसे हम ले रहे हैं b। ठीक है, तो इस पोर्शन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो क्या बन रहा है, डी फाई बी, बी सब्सक्रिप्ट की तरह यूज़ किया गया है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या हुआ, डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी एस। ठीक है, छोटा सा सरफेस है तो छोटा सा रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब पूरे सरफेस का अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन वाली चीज़ें जो है वो हम क्लास 12th में करेंगे, इसलिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान लिया। पहला, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है प्लेन पर, और दूसरा जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो। अब हम चल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कुछ और बातों को जानने। ये तो हम जान चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो किसी स्पेसिफिक एरिया से पास होती हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, और जब ये डॉट प्रोडक्ट ओपन किया जाता है ये क्या हो जाता है, बी ए कॉस थीटा। यानी अब इस थीटा के बारे में हमें बात करना है। ये थीटा क्या है, ये थीटा प्लेन के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है। ठीक है, अब तो जब थीटा 0 है तो कॉस 0 इज़ 1, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब थीटा क्या है 90 डिग्री तो कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो जब cos 90 0 हो गया तो फ्लक्स मिनिमम होगा। क्लियर, तो जब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड्स के, तब मैक्सिमम, और जब प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तब मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट है मैक्सवेल, एंड 1 मैक्सवेल जो है वो 10⁻⁻8 वेबर के इक्वल होता है। आई होप बच्चों का आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।